बाड़मेर के गांव गुमाने का तला, जहां के ग्रामीण एक समस्या से काफ़ी समय से परेशान हैं और वो है जंगली सुअरों का आतंक, जिसको लेकर के कई मंचों पर शिकायत की गई और अब ग्रामवासी परेशान होकर बाड़मेर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं और यहां पर कोशिश और कवायद यही है कि तमाम अधिकारियों को, तमाम जो नेता हैं उन तक ये बात पहुँचाई जा सके कि आखिर परेशानी कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ प्रमुख मांगे आज। हमारे बॉर्डर के लगभग संपूर्ण गांव में जंगली सुअरों की सबसे बड़ी समस्या है और जंगली सुअर 100 के झुंड में अगर एक 100 बीघों के खेत में अंदर रात में घुस जाए और खेत की पूरी 100% फसल चौपट कर देते हैं, जिसमें मुख्य रूप से बाजरा और तरबूजों की फसल अभी है किसानों की। इन फसलों को मूंग, मोठ वगैरह टोटल फसलें चौपट कर रहे हैं और सबसे बड़ी दिक्कत किसानों की जंगली सुअर है और इसकी आप निजात दिलाओ। हमने पहले भी कलेक्टर से हमने मिलकर ज्ञापन दिए और हमारे प्रतिनिधियों से, जनप्रतिनिधियों उन सबसे कहा है कि आप इसे समस्या से निजात दिलाओ। ऐसी कोई घटना पिछले कुछ दिनों में सामने आई जब जंगली सुअरों ने हमला किया हो किसी किसान पर? बिल्कुल, हमारे बॉर्डर के गांव में ही 5-7 दिन पहले 2-3 लोगों को चोटिल कर दिया, पशुपालकों को। एक खेत में रात को घुस गया था और उसने रात को जंगली, देखिए ये यहाँ पर उनको भी लेकर आए जिन पर हमला किया है। हम परेशान हैं, जिसको 1-2 महीने पहले खाया। कैसे हमला किया, क्या हुआ? मैं पानी पिलाता था खेत के अंदर पानी पिलाता बाजरी को, हमला कर दिया। हमें खड़ा ऊपर, हाँ ऊपर ठोक दिए ये तेज। मैं दवाई करे इसके बाद ही आपको चलने में तकलीफ आई, इससे पहले आप बिल्कुल ठीक? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। मैं चलने में तकलीफ क्या, चलता ही नहीं है, लाठी के सहारे चलता हूँ। अब एक 5-7 दिन पहले हमारे पड़ोस में गांव है, उस बाड़े में घुस गए थे। 10-15 मेमने थे, उसके छोटे बच्चे भेड़ के और बकरियों के, उन पूरों को वो पूरा सुअर निकल गया। अब देखो, एक किसान के एक रात में लाखों रुपए का नुकसान एक सुअर कर देते हैं अगर 5-7 झुंड बना के अंदर घुस जाते हैं। अगर प्रशासन या तो इन सुअरों का प्रबंध करे और या अब किसान खेती करना छोड़ेंगे। क्योंकि आप बताइए थोड़ा सा, क्योंकि जो इन्होंने कहा कि बिल्कुल सच है कि वहाँ पर हालात बिल्कुल, स्थिति जो है वो नाजुक बनी हुई है और एक साथ इतना झुंड बनाकर जब ये सुअर आते हैं तो सुअर आते हैं बिल्कुल परेशान करते हैं लोगों की फसलें नष्ट कर दिए। हम इतने लोग इकट्ठे होकर आए हैं, कुछ न कुछ तो हमारे पर समस्या है और हमारे मोदी जी विधायक साहब, उनको भी कई बार हमने ज्ञापन भी दिया है, कोई सुनवाई नहीं है। कोई विधायक नहीं सुन रहा? कोई नहीं सुनवाई करते, हम परेशान होकर रहते रहिए। हम तो एक बार फिर कलेक्टर महोदय से निवेदन कर रहे हैं और क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से भी निवेदन कर रहे हैं कि आप इस समस्या से निजात दिलाएं। अगर किसानों पे, अब लोगों जो बड़े लोग हैं उनको ये मजाक लगती है कि जंगली सुअर क्या है, पर किसानों की अगर वो कितनी सर्दी, गर्मी, बरसात, अब जो सर्द ऋतु में फसल जीरा हो इस सबको उसको नष्ट कर देगी और बारिश में अब ये बाजरा और ग्वार, मूंग, मोठ, तिल, तरबूज वगैरह ये फसल नष्ट हो जाएगी। तो अब देखो कि किसान, उसका उत्पादन जीरो हो जाएगा तो किसान खेत खड़ेगा ही क्यों, खेत जोतेंगे नहीं, अब किसान खेती करना बंद कर देंगे। अगर प्रशासन से निवेदन है कि हमारी सुनवाई करें, अगर प्रशासन नहीं सुनेगा तो अब देखो ये 100-150 किसान आए हैं हमारे साथ और अब अपना पूरा काम छोड़ के पशुओं को बांध के आए हैं किसान और अभी ये इनका जीना दुभर है। इनकी खेती के अलावा इनकी ज़िंदगी पर भी खतरा है, अब बाहर आ जा नहीं सकते। रात को अगर एक आदमी अकेला चल नहीं सकता, 100 सुअरों का झुंड उसके ऊपर हमला कर दिया तो किसान तो खत्म हो जाएगा। प्रशासन के सिवाय हमारे पास कोई चारा नहीं है और हमारे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से भी निवेदन है कि आप, ये मुख्य समस्या है, लोगों को ये मजाक लगती है जंगली सुअर क्या है, प्रशासन इसका समाधान निकाले, नहीं तो अब हम भूख हड़ताल करेंगे या धरना दे के बैठेंगे। अब आगे मतलब एक क्लियर चेतावनी है कि अगर बातें नहीं मानी गई, मांगे नहीं मानी गई और जंगली सुअरों का आतंक का खत्म नहीं किया गया तो आगे भूख हड़ताल की तरह। हमारा को पूरा भरोसा है, राजस्थान सरकार समय रहते हुए सीएम जी से, कलेक्टर बाड़मेर से ये आग्रह करते हैं कि सुअरों को समय रहते हुए आप कंट्रोल करो, किसानों के लिए कुछ मदद करो, नहीं तो किसान खेत खड़ा हुआ छोड़ देंगे, छोड़ के सब आके बाड़मेर के यहाँ धरना दे के बैठ जाएंगे। उन लोग खड़ने का कोई मकसद नहीं है। अकेला आदमी रात को रह नहीं सकता है खेत के अंदर, जो उनके डोले सुअर फिर जाता है। जो बाड़े के अंदर पशुओं में छोटे ब्याते हैं, ब्याते ही वो अपने आप सुअर खा लेते हैं। ये हालत हो चुकी है जहाँ एक झुंड के साथ में सुअर खेत में बढ़ता है, उस खेत में सुबह जाता है जब असुए बाने और कुछ नहीं रहता है किसानों के पास में। 4 महीने रहते हुए सरकार ये नहीं, 4 महीना किसान अगर मेहनत करता है और उसकी एक रात में अगर सुअर घुस के उसकी फसल पूरी चौपट कर देता है
तो किसान की हालत क्या होगी वो आप देख लो। समय रहते हुए ये संभाला जाना। तो तमाम समस्याएं हैं जो लोगों ने सामने रखी। एक सवाल आप लोगों से है कि आपको क्या लगता है समस्या का समाधान क्या है? प्रशासन समाधान करे। प्रशासन से हम यही करते हैं, मोदी कलेक्टर साहब से, हमारे जंगली सूर से हम परेशान हैं। इनका मैम एक ही समाधान है, क्योंकि यहाँ बाड़मेर से कलेक्टर महोदय को टीम बना के हमारे साथ में भेजे। और हम उनका क्या है कि हम साथ में खड़े रह के उनके है टीम के उनको हम सब मिल के और हम उन टीम का क्या है कि सहयोग करेंगे और उनके भंडूरों को पकड़ के नीन सूरों को और उनको कहीं क्या है कि दूर स्थान पर छोड़ना। चलिए, तो तमाम मांगे हैं जिनको लेकर के आज यहाँ पर ज्ञापन दिया जाएगा जिला कलेक्टर टीना डाबी को। और कोशिश और कवायद यही है कि लोगों को जंगली सुअरों के आतंक से निजात मिले। अब ये देखना बेहद महत्वपूर्ण कि आगे इसको लेकर के क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ आयुषी विजयवर्गीय, द खटक, बाड़मेर।